तो मैं ओम प्रकाश यादव आपका ब्लूइंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी कल पढ़े थे संख्या पद्धति के विषय में, सभी फार्मूलों के विषय में, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, और इसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या इत्यादि के विषय में पढ़ा गया था। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग उस पर कुछ आधारित प्रश्नों को लगाएंगे। इससे पहले आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, हमारे देश के महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें अगर किसी चीज़ को करना है तो उसको करने के लिए लग जाएं, उसका इंतज़ार ना करें। इसके बाद पहला जो सवाल है वो हमारा इस तरीके से है, कह रहा है कि 1 से 50 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। तो मैं कहता हूं कि 1 से 50 तक की संख्या को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक में कुल 9 अंक हो जाएंगे। फिर इसके बाद कर लेते हैं 10 से लेके 50 तक। 10 से लेके 50 तक में कुल आपके 41 संख्याएँ हो जाएंगी। इसमें डबल अंक हो जाएंगे तो 2 अंक, और यहाँ पे सिंगल अंक होंगे तो ये 9 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कितना होगा आपका 82 हो जाएगा। अब इसको अगर जोड़ दिया जाएगा कुल आएगा 91। अर्थात 1 से लेके 50 तक की संख्या को लिखने में कुल 91 अंकों का प्रयोग होगा, क्योंकि 1 से लेके 9 तक में 1 अंक है। 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट होता है तो 9 अंक। इसके बाद 10 से लेके 50 तक डबल डिजिट। इस तरीके से 41 संख्याएँ हैं जिनमें 2 अंक हैं। तो टोटल हो जाएगा 41 गुणे 2 82 होगा। तो ये 82 में 9 को जोड़ देंगे तो इस तरीके से आपका 91 आ जाएगा। तो ये सवाल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे सवाल हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य में नहीं आती है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 3/5। 3/5 का मतलब हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। और इसके बाद आपका होता है 4/5। 4/5 का मतलब हो जाएगा 0.8 आएगा। और इसका हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 0.6 और 0.8 के बीच में संख्या होना चाहिए। तो 7/10 का निकालेंगे तो आपका इसका हो जाएगा 0.7 आएगा। 0.7 आएगा। यदि इसका निकाला जाए तो आपका आएगा 0.6 हो जाएगा, क्योंकि 19/30 तो 1.9 होगा। 1 यहाँ 9 हो जाएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छक 18, 1 3 3 9, 0.633 आएगा। इसको अगर डिवाइड किया जाएगा तो आपका आएगा 0.66 आएगा। और यदि इसको किया जाता है डिवाइड तो इसमें आ जाएगा आपका 0.5 और इसके बाद 3 आएगा, 0.53। तो आप देख रहे हैं 0.6 और 0.8 के बीच में कौन सी संख्या नहीं आती है। तो ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है और ये नहीं आती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो सही हो जाएगा। 16/30 3/5 और 4/5 के मध्य में नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है नेक्स्ट सवाल आपका। इसमें कहता है कि प्रत्येक कथनों पर विचार करना है। अभी आप लोग अगर जो हमारा पहला वीडियो संख्या पद्धति का नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। तो ये इसमें क्या है, आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो 4 आपके ऑप्शन हैं उन पर विचार करना है, फिर कौन सा कथन सही होगा उस पर टिक करना है। तो पहला कहता है प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। ये बात सही है। प्रत्येक धन पूर्णांक जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या होता क्या है, तो जो आपका वास्तविक संख्या या रियल नंबर होता है वो आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर, और इसके बाद एक आपका आता है अपरिमेय संख्या। यहीं से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहले तो हमें पता करना प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या होता क्या है, तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या होता है वो 2 प्रकार का होता है, धन परिमेय संख्या और एक क्या होता है आपका ऋण परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें कह रहा है पहला वाला सही है
और इसके बाद प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। ये तो बात गलत है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो, क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, इसीलिए दूसरा वाला गलत है। तीसरे की बात कर लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। हाँ, प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि जो भी पूर्णांक होता है, जैसे 1 है तो उसमें क्या है, बटे में 1 होता है, तो प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक संख्या होता है, ये भी सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, सही है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हमारा पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, 1, 3 और 4। आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्न के स्थान पर, स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 63, 57, 6 स्टार दो संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग विभाजिता का नियम देख लेते हैं। विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम जो होता है, 2 से विभाजिता का नियम, इकाई के स्थान पे किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तब वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 और 9 का सेम होता है। अंकों का योग जो होगा, अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, 3 या 9 से कटना चाहिए। 3 या 9 से कटेगा तो वह संख्या भी आपकी 3 या 9 से कटेगी। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 2, 7, तो इसमें क्या है, 7, 2, 9 हो गया, तो 9 3 से भी कट जाएगा, 3 3 9, और इसके बाद ये जो 9 होगा वो आपका 9 से भी कट जाएगा, 9 1 9, अर्थात जो 27 है ये 3 और आपका 9 दोनों से विभाजित है। इसके बाद में बात आती है, आपका बात करेंगे 4 से विभाजिता का नियम। 4 से इकाई और दहाई के स्थान पर, इकाई दहाई के स्थान पे आपका 0, 2 0 होना चाहिए, या जो अंक होंगे ये क्या है, 4 से कटने चाहिए। जैसे मैं ले लिया 124 में मैं केवल इकाई दहाई की बात करूँ 24, 4 छक 24, इसका मतलब है कि 124 भी आपका 4 से कट जाएगा। भाग करेंगे तो डायरेक्ट भाग हो जाएगा, 4 3 12, 4 1 4 हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 5 से विभाजिता का नियम। तो इकाई के स्थान पे आपका होना चाहिए दोस्तों 0 और 5 होना चाहिए। इसको आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, सही रहता है। और इसके बाद में आपका आता है 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम मतलब 6 का जो गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 3, जो अभाज्य गुणनखंड होता है 6 का वो 2 गुणे 3 होता है, अर्थात कोई संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तब वो संख्या 6 से भी कटेगी। जैसे आप ले लीजिए 12 में अंक जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये जो 3 है वो आपका 3 से कट रहा है और जो 12 है वो आपका 6 से कट रहा है। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि ये 6 जो है वो 2 और 3 से कटे, 12 जो 2 और 3 दोनों से कटेगा। 7 का विभाजिता का नियम याद नहीं करना, डायरेक्ट उसको भाग कर दीजिए तो सही रहता है उसमें। और इसके बाद आपका आता है 8 से विभाजिता का नियम। इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे 0 0 होना चाहिए, या इकाई दहाई वंस, टेंस और 100 की जो संख्या होती है वो 8 से कट जाए। जैसे मैं ले लेता हूँ आपका 8 4 8 1, 1 8 4 8, तो हमें पूरी संख्या में भाग ना दे के केवल इतने में भाग देना है। पहले 8 1 8 हो जाएगा, 0 8 6 48 हो जाएगा। अभी आप अगर 1848 में भी 8 से अगर भाग करेंगे आप तब भी कट जाएगा। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 1 8। इसके बाद 9 का हो गया था। अब हम लोग 10 का विभाजिता का नियम देख लेते हैं। इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए। तो बाद 11 का समस्थान के अंकों का योग, समस्थान के अंकों का योग माइनस में विषम स्थान के अंकों का योग। जो भी इसमें बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा लेंगे तो आना चाहिए 0 या 11 के अपवर्त होने चाहिए। अपवर्त का मतलब उसका गुणज होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, संख्या
11 से विभाजित होगी। जैसे हम लोग 1331 देख लें तो सम स्थान यहाँ काउंटिंग 1 2 3 4, तो यहाँ पे सम स्थान ये जरूरी नहीं है पहले सम स्थान ही लेंगे, विषम स्थान भी आप ले सकते हैं। 2 और 4 है तो 3 + 1 4 हो जाएगा। माइनस में आपका जो विषम स्थान 3 और 1 है तो इसमें से 3 + 1 कर देंगे तो 4 - 4, तो आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो संख्या भी क्या होगी आपका 11 से कट जाएगी। 0 होना चाहिए या 11 का क्या होना चाहिए अपवर्थ होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अब सवाल पे जाते हैं। कह रहा है कि 8 से विभाजित हो, तो अभी हमने पढ़ा है कि 8 से विभाजिता का नियम। अंक पहले देख लेते हैं। अंक आपका है 63, 57, 6 स्टार और 2। यहाँ पे आपका कह रहा है कि क्या भरा जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 में से क्या भरा जाएगा। तो पहला कौन सा छोटा अंक भरा जाएगा हम लोग शुरू से चेक करते जा रहे हैं। तो पहले अगर मैं यहाँ पे 1 भर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 मैं रख दिया तो 1 अगर चेक करेंगे 612 में आप अगर 8 से भाग करें, क्योंकि 3 डिजिट कटना चाहिए तो संख्या पूरा कट जाएगा। तो 8 6 8 7 56 हो जाएगा, 56 5 61 52 हो गया। और इसके बाद ये क्या होता है 8 6 48 हो जाता है। 48 तो आपका कितना आएगा 4 आएगा। एक मिनट थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसमें 600 के मैं मान लीजिए पहले 1 भरा हूँ, ठीक है, तो 1 भरने पे इतना आ रहा है। अब इसके बाद मैं 2 पे चेक कर ले रहा हूँ। तो 2 पे अगर चेक किया जाएगा 6 2 6 2 2 6 2 2, अगर इसको विभाजित किया जाएगा तो आपका कितना आएगा 8 0 8 6 48 8 7 56 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका 6 आएगा 2 8 6 48 8 6 48 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आएगा 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या रख लेते हैं आपका 6 3 2 रख लेते हैं। तो इसमें भाग करेंगे 8 7 56, 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा, 8 9 72। तो ये आपका कौन सी संख्या भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया 3 3 आ गया। लेकिन मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आप लोग सिंपल सा करिए। जो आपका सबसे छोटा 0 मान लीजिए 8 से विभाजित करिए इसको, तो आपका ये कितना हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56। तो 10 में से 6 जाएगा कितना होता है आपका 4 होता है, 2 8 8 64 होता, 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा आपका 8 5 40 हो जाएगा। 40 का क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही डायरेक्ट कर लीजिएगा, तो डायरेक्ट में ही समझ में आ रहा है तो ऐसे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर 6 0 मैंने क्या भरा है 6 0 2 भरा हूँ ना, तो 6 0 2 से अगर किया जाएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट करिएगा, जो डिजिट दिया रहेगा उसमें रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल आपका है यहाँ पे है 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग कितना है। तो 1 से लेके 32 तक की बात कर रहा है, इसके बीच में बात कर रहा है। तो 32 तक कुल सम संख्याएं कितना होगा 32 में 2 से भाग कर देंगे 16 आएगा। लेकिन 2 कम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 32 पूरा नहीं लेना है। तो कुल सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी 15 हो जाएंगी। तो क्योंकि 30 से पहले जो सम संख्या है 32 से पहले वो 30 है, और 30 में आपका 30 में 2 से अगर भाग करेंगे तो 15 आएगा। हम लोग सम संख्याओं का क्रमागत 1 से n तक सम संख्याओं का जो योगफल है फार्मूला पढ़े हैं n + 1। तो यहाँ पे 15 गुणे में क्या होता है आपका 16 हो जाएगा। 15 गुणे में 16, 15 गुणे में 16 होगा तो 15 6 का 90, 15 1 कम 15 9 24, 240 आएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 328 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले बेसिक से लगाइए। पहली विषम संख्या x है, दूसरी x + 2 है, तीसरी x + 4 है और चौथी x + 6 है। कह रहा है इन सब का योग। तो x x कितने x हो जाएंगे 4 x हो जाएंगे, प्लस में 2 4 2 6 6 6 12 बराबर में आपका दिया है कितना होना चाहिए 328।
328 होना चाहिए। 328 4x बराबर में 328 माइनस का 12 बराबर में आपका हो जाएगा इसका 316 हो जाएगा। इसके बाद में आपका भाग करेंगे 4x बराबर में 316, तो x बराबर में 316 बटे में 4 से भाग कर देंगे। 4 सते 28, 3 31 और इसके बाद होता है 4 नवा 36 हो जाएगा। 4 सते 28 और 4 नवा 36 हो जाएगा। अब देखिए ये सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो पहली 79 हो जाएगी, 81 होगी, फिर इसके बाद में आपका 83 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 85 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा सबसे बड़ी संख्या 85 आएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 328 में आपका 4 संख्या है, भाग करिए। 4 वाठे 32, 4 दूनी 8, तो विषम संख्या इसके पहले का निकाल लीजिए, 81 हो जाएगा। 81 के पहले 79 होगा। ये तो 2 हो गया। इसके बाद वाला एक करेंगे तो 83 हो जाएगा। 83 के बाद में क्या आएगा 85 आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल आते हैं, कह रहा है 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हों। तो इसके लिए 200 में पहले हम लोग 13 से भाग करेंगे। 13 एकम 13 हो जाएगा और इसके बाद में आएगा 10 में से 3 जाएगा, कितना होता है आपका 7 होता है और ये आपका 0 हो जाएगा। और इसके बाद में आता है 13 पाँचे 65, 5 हो जाएगा। अब देखिए 200 के बाद वाला हमें ज्ञात करना है, तो इसलिए 13 में से 5 को घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो और इसके बाद 200 में 8 जोड़ देंगे, तो पहली संख्या जो होगी 200 के बाद वाली 208 होगी, जो आपका किससे 13 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या हम लोग लिख लेते हैं 208। इसके बाद में बात आती है, कितना दिया है आपका 300 दिया है, तो 300 में हम लोग भाग करते हैं 13 से, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा, कितना होता है 4 होता है 0, 13 तियाँ 39 आएगा, 1 हो जाएगा। 300 में से 1 घटा लेंगे तो आपका कितना आता है 299 आएगा। अब देखिए इसको यहाँ पे रख देंगे, लास्ट वाली जो संख्या 299 है। कल मैं आपको फार्मूला बताया था, यल बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे देखिए आपका फिर से इसको कर देते हैं, 208 हो जाएगा और इसके बाद 13 का अंतर हो रहा है और लास्ट में आ रहा है 299। तो ए बराबर में लिख लेंगे 208, डी जिसे भाग करते हैं 13 का अंतर होगा डी, और यल बराबर में लिखा है 299 लिखा है और एन हमें ज्ञात करना है। यल का मतलब अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, और डी जो होता है सार्वंतर होता है। ए का मतलब होता है प्रथम पद। कौन सा पद आपका प्रथम पद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फार्मूले में रख देते हैं यल बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 डी। यल का मान 299 है और ए का मान है आपका 208, प्लस में एन माइनस 1 डी का मान है आपका 13 है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 299 माइनस 208 और इसके बाद भागे 13 प्लस का 1 कर देंगे, बराबर में एन आ जाएगा। इसको घटाएंगे, 9 में से 8 जाएगा 1 और ये 9 हो जाएगा। 13 प्लस 1 बराबर में एन, तो ये 13 सते 91, 7 1 8 आएगा। तो हमारा जो एन मतलब कुल कितनी संख्याएं आएंगी, अगर यहाँ पे पूछेगा 200 और 300 के बीच में, तो आपकी 8 संख्याएं आएंगी, जो क्या होगा 13 से विभाजित हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे लगाया गया है। इसके बाद कह रहा है कि 101, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 101 प्लस में 102 प्लस में डॉट डॉट आपका दिया है 200 तक दिया है। 200 तक की संख्याओं का योग कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग कल फार्मूला पढ़े थे, यस एन बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका यन का मान पहले हम लोग निकालेंगे। यन का मान नहीं दिया है तो यन का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम पद बराबर में यल बराबर में अभी फार्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। तो अंतिम पद बराबर में प्रथम पद प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का मान 1 है। तो यहाँ ये इधर जाएगा तो 200 में से 101 घटेगा तो 99 आएगा। 99 बराबर -1। तो यहाँ पे एन बराबर में 99 प्लस 1 बराबर में आपका आ जाएगा 100 आएगा। अब देखिए ये जो फार्मूला है यहाँ से हमें अब मान मिल गया। ए बराबर में 101 मिल गया है, एन बराबर में 100 मिल गया है और डी बराबर में कितना मिल गया, ए मिल गया है, 1 मिल गया है। अब इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। तो यस एन बराबर में एन का मान 100 बटे में 2 गुणे में 101 प्लस में 100 माइनस का 1 करेंगे तो आपका 99 आएगा, गुणे में 1 आएगा। इसको कट कर देंगे तो 50 आएगा। ये आपका 50 हो गया और यहाँ पे कितना आएगा, 202 आएगा प्लस में ये आपका आ जाएगा 99 आएगा। इसके बाद इसको आपका जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, 50 गुणे में 99, 9 2 11, 9 1 10 और 2 1 3 आ जाएगा। इसके बाद में आपका गुणा कर देंगे 50 गुणे 301 तो यस एन बराबर में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 5 0 5 3 15 तो 15,050 आएगा। तो इसका देखिए आंसर लिख लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, 15,050 आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार कोशिश करिएगा, लग जाएगा। इसके बाद देखिए हर जगह फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते हैं। जो सवाल है इसमें कह रहा है यदि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट + 10 बराबर 50 हो तो 6 + 12 + 18 + डॉट डॉट 60 किसके बराबर में होगा। तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कितना दिया है आपका 10 दिया है, 10 बराबर में 55 है, प्लस में आपका दिया है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 6 + 12 प्लस में डॉट डॉट 60 बराबर में क्या होगा। तो इससे पहले इसमें देखिए इसमें क्या 6 अगर कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + डॉट डॉट कितना आएगा, +10 आएगा। बराबर में देखिए क्या होगा, 6 गुणे में 1 से लेके 10 तक का योग दिया है, कितना दिया है 55, तो इसका कितना होगा 6 5 30, 6 5 30 3 33, आपका कितना आ जाएगा 330 आएगा। इसका ये जो है इसमें क्या आएगा आपका 330 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद ये देखिए शायद ये आखिरी सवाल होगा। तो इसमें क्या है कि आपका 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 20 का क्यूब, तो 1 से लेके 20 तक में कुल कितनी संख्याएं, n बराबर में 20 होता है। मैंने बताया था कि 1 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n का क्यूब का जो फार्मूला होता है वो n + 1 बटे में 2 पूरे का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान रख लेंगे, आपका क्या हो जाएगा 20 गुणे में 21 बटे में 2 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर कट कर देंगे तो ये 10 आएगा, 10 का स्क्वायर 100, इसका 21 का 441 होता है। तो ये जो आएगा आपका कितना आ जाएगा 44,100 आएगा। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इसके बाद बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करें। धन्यवाद।